Let me start. uh, तो लाइंस एंड एंगल्स, उसमें हम अभी आज एंगल्स का पार्ट डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एंगल. ऑफ कोर्स अभी जो हम सारे एंगल्स पढ़ रहे हैं दे ऑल आर 2D फिगर्स, 2 डायमेंशनल. एक सॉलिड एंगल भी रहता है जो आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे सर. मतलब जैसे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका ये सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर के साथ ये जो एंगल है पूरा, इट इज एज गुड एज अ कोन फॉर्म्ड. तो इस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल. लेकिन हम जो भी ज्योमेट्री में मैथ्स में पढ़ते हैं ये सारे एंगल्स प्लेन एंगल्स है, प्लेनर एंगल्स है, मतलब 2 डायमेंशनल ही है. उसमें ऐसा 3D टाइप एंगल नहीं आएगा. ठीक है. एंगल का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. सो यू ऑल नो दैट there is a point and from the same point if the two rays are starting, उनका एंड पॉइंट सेम है इन दोनों रेज का, then the structure form is nothing but an angle. समझो इस एंगल को हमने नाम दिया ऐसे PQR. नेमिंग ऑफ एंगल कैन बी डन इन 3 ways. वी राइट लाइक दिस एंगल PQR और एंगल RQP, or we can simply say that it is angle Q. This way we write the naming. So definition says when two rays have a common endpoint they form an angle. Like point O is common point, OB, ray OB and ray OA, they are starting from that common end point or they are ending at this common end point. पार्ट्स ऑफ एंगल एक्चुअली स्पीकिंग अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जब मैं इस डिस्कशन को 11th लेवल को लेके जाऊंगा तो टोटल 5 पार्ट्स रहते हैं. अभी यहाँ पे इन्होंने 4 पार्ट्स बताए हैं. व्हाट आर दे? दे आर फर्स्ट आर दिस 2 rays, ray BA and ray BC. Second part is the vertex B. The third part, of course, they are nothing but rays only, लेकिन बी ए और बी सी को हम आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड द मिडल लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टेक्स. ऑफ कोर्स मैं ये 5 पार्ट्स ऑफ एंगल में 5 बताता हूँ यहाँ पे. जनरली हम जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं तो एंगल के टोटल 4 ही पार्ट पढ़ते हैं, 5वां पार्ट नहीं पढ़ते. पहला पार्ट है वर्टेक्स. So let us say this point O is a vertex. Vertex is nothing but the common end point of the angle. Alright, say this angle is angle AOB. दूसरा पार्ट है we call it as initial ray. यहाँ पे मैं इनिशियल रे को ले रहा हूँ OA. इसको आप चाहे तो OA बोलो, रे OA बोलो, या फिर आर्म OA बोलो. सो इनिशियल रे और इनिशियल आर्म, रे या आर्म दोनों नाम से जाना जाएगा. इसको इनिशियल रे बोला गया. बाद में दूसरा जो है टर्मिनल रे इज रे OB. रे OB और वी कैन से आर्म OB. इसको टर्मिनल क्यों बोला गया वो भी बताता हूँ बाद में. ये तीसरा पार्ट है. फोर्थ वन इज एंगल का क्या रहता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन. अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है इट इज डिनोटेड एज मेजर ऑफ एंगल AOB. जनरली हमें आदत है डिग्री में समझो. फॉर एग्जांपल दिस इज 60 डिग्री, so we write this is equal to 60 degree. And the fifth part is
कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं बताया जाता, यहाँ तक है 10th स्टैंडर्ड में तक। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वी डिस्कस ओनली इन 11th और फर्दर फॉर JEE। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये दो टाइप के रह सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम कंसिडर करते हैं तो इस एंगल को हम एंगल नहीं बोलते, वी कॉल दैट एंगल एज डायरेक्टेड एंगल। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब, देखो यहाँ पे हमारा रे OA इनिशियल रे है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। आइदर वी कैन रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज और वी कैन रोटेट इट क्लॉकवाइज, ईदर टू वेज वी कैन रोटेट। तो अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया इसको, और समझो ये मैंने यहाँ तक रोटेशन लिया, एंड OB इज अवर टर्मिनल रे। हमेशा याद रखो कि रोटेशन स्टार्ट्स एट इनिशियल रे एंड रोटेशन एंड्स एट टर्मिनल रे, एंड इट इज शोन बाय दिस एरो। ये जो एरो है ना, इस एरो से वो दिखाया जाता है। सो दिस वाज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझो मेरा फिर से ए रे OA जो है इनिशियल रे है, एंड व्हेन आई रोटेट इट द रोटेशन इज क्लॉकवाइज एंड OB इज टर्मिनल रे। ठीक है, तो लाइक दिस देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ रोटेशंस ऑफ एंगल्स। हाउ मच वी रोटेट, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ रोटेशन। लाइक हियर द रोटेशन ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। So these are the total 5 parts of an angle. Of course 4 पार्ट ही रहते हैं, और 5वां पार्ट मैंने अभी एक्स्ट्रा बताया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। प्लीज याद रखना है कि 10th तक आपको डायरेक्शन कभी नहीं रहता, तो ज्योमेट्री में ये मिस्टेक मत करना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है ऐसा पूछने का 10वीं तक। और अभी अगर ये जो एंगल है इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहता है, तो उसका मेजरमेंट हम लेंगे। समझो ये भी 60 डिग्री है, उसका मेजरमेंट हम लेते हैं पॉजिटिव 60 डिग्री, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको लेते हैं नेगेटिव 60 डिग्री। से रोटेशन इज अगेन 60 डिग्री ओनली, बट इट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल को हम हमेशा नेगेटिव मेजरमेंट लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव 60 ऐसा लेंगे। प्लस साइन दिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। जनरली ये दिस इज ऑल बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो इसीलिए याद रखना है। फिर से वही मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि 10वीं तक आपको सारे एंगल्स पॉजिटिव एंगल्स ही है, नेगेटिव एंगल कोई नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे +60 और -60, दिस इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेगेटिव एंगल आता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल आता है। ठीक है, सो दीज आर टोटल 5 पार्ट्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसके बाद ये बाकी के पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। ये यहाँ पे दिखाया इनिशियल रे, टर्मिनल रे एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये जो बाकी के 6 पॉइंट्स है ऊपर वाले वो हम देख ही लेंगे। वाटर देखो ये बता ही देता हूँ। नेमिंग ऑफ एंगल हमने डिस्कस कर लिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन विद द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से हम इनफाइनाइट रेज ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड 2 rays with the same initial point extending indefinitely in opposite directions along the same line are called as opposite rays. Opposite rays means both the rays are on the same line. जैसे यहाँ पे OB और OA opposite rays है and they are on the same line AB, एक ही लाइन पे है, तब उन रे को हम बोलते हैं opposite rays। अभी मैंने जो ये डायरेक्टेड एंगल बताया इसके हम डिस्कस करेंगे all types, that is the second point। ये समझ में आया जितना बताया आप तक? यस सर। हाँ, you can take the screenshot and later you can write it properly.
because I will have to erase the ink on the slide. I am using only one slide now. Okay, next. So this was about definition of angle and 5 parts of angle. Once again, quick recap. Angle is always made up of these 5 parts. First is called as initial ray, OA, जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होता है. देन देर इज वर्टेक्स. देन देर इज टर्मिनल रे, जहाँ पे रोटेशन स्टॉप होगा. देन देर इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया. एंड देन देर इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन विच डायरेक्शन रोटेशन इज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उस एंगल का मेजरमेंट हम निगेटिव लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उस एंगल का मेजरमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं. बोलो बोलो समर्थ. How to identify means which is initial ray and which is terminal? हाँ, ये एरो हमेशा दिया रहता है. एरो इज शोन ऑलवेज. स्पेशली अभी आपके 10वीं तक ये एरो कभी नहीं दिखाया जाएगा. इस एरो की जगह आपको बस ऐसा इतना दिखाई दिया जाता है एंगल दिखाते वक्त. बट 11th ऑनवर्ड्स यू कैन सी 11th टेक्स्ट बुक. अभी टेक्स्ट बुक भी दिखा देता हूँ. सो एरो से समझ में आ जाता है जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज इनिशियल रे, जहाँ से रोटेशन स्टॉप हो, जहाँ पे रोटेशन स्टॉप हो रहा है वो टर्मिनल रे. ये पहला ही चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, पार्ट 1 में, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. और उसमें पहला मैंने पॉइंट बताया आपको डायरेक्टेड एंगल. ठीक है ना. तो डायरेक्टेड एंगल में जैसे मैंने बताया दिस इज इनिशियल रे ओ ए, ओ बी टर्मिनल रे. देखो एरो दिखाई दिया गया. सो जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रहा है वो ओ ए इनिशियल रे रहेगा, ओ बी यहाँ पे रोटेशन स्टॉप हो गया, इट इज टर्मिनल रे. जैसे अभी अभी मैंने बताया कि रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल रहेगा पॉजिटिव, एंड रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल रहेगा निगेटिव. ठीक है. नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. ऑफ कोर्स 11th में ये सारे नोटेशंस यूज होते हैं. अगर मुझे डायरेक्टेड एंगल दिखाना है तो जस्ट टू शो डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एंगल का सिंबल को ऐसा कर्व का किया है, जैसे एंगल और यहाँ पे ऐसा कर्व. इसका मतलब है कि दिस इज अ डायरेक्टेड एंगल एंड उसका ओ ए इनिशियल रे रहेगा, ओ बी टर्मिनल रे रहेगा. मतलब नाम से भी अभी आप जान सकते हैं. जब आप एंगल बी ओ ए लेते हो तो इसका मतलब ओ बी विल बी इनिशियल रे, ओ ए विल बी टर्मिनल रे. नाम से भी आप समझ सकते हैं कि यह जो पहला रे है ओ बी, इट इज इनिशियल रे. एंड क्यों इनिशियल रे है ओ बी, क्योंकि देखो वहां से रोटेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ओ ए पे रोटेशन एंड हो रहा है, तो ओ ए विल बी टर्मिनल रे. तो पहले 2 लेटर जो है इट इज इनिशियल रे, दूसरे 2 लेटर टर्मिनल रे. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू आइडेंटिफाई विच इज इनिशियल एंड विच इज टर्मिनल रे. नाउ लेट अस डिस्कस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. ऑफ कोर्स ये जो टाइप्स ऑफ एंगल्स है ये हमने हमारे सिंपल जो 10th तक है सारे एंगल के टाइप्स भी देख सकते हैं हम, और डायरेक्टेड एंगल के टाइप भी यही रहेंगे. सो टाइप्स ऑफ एंगल्स, दैट इज सेकंड पॉइंट. पहला टाइप है जीरो एंगल. जीरो एंगल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रे ओ ए इज एन इनिशियल रे and on the same ray there is ray OB which is a terminal ray and amount of rotation is 0. There is no rotation, so therefore this angle is called as zero angle. इसमें हम बोल सकते हैं कि both the initial and terminal ray OA and OB they are in the same direction. दोनों का डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है, आप देख पा रहे OA and OB. ठीक है. एंड अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, जनरली हम अमाउंट ऑफ मेजरमेंट को थीटा इस सिंबल से डिनोट करते हैं. थीटा इज 0 डिग्री. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज जीरो एंगल. इसमें याद रखने लायक चीज है कि इनिशियल और टर्मिनल रे दोनों का डायरेक्शन
एक ही रहता है, सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट, it is called as one rotation angle, or another word it is called as straight angle. The second, तो सेकंड में समझो, देखो ये हमारा इनिशियल रे ओ ए है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, एंड आफ्टर रोटेशन आई गॉट द टर्मिनल रे ओ बी. और ऐसे समझो कि रे ओ ए और ओ बी दे आर ऑन द सेम लाइन. दैट मीन्स आई कैन से ओ ए एंड ओ बी आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन. So in this case we can say the measurement of angle will be 180 degree. Of course रोटेशन अगर मैंने क्लॉकवाइज किया तो इस एंगल का मेजरमेंट हम नेगेटिव 180 डिग्री ले सकते हैं. और अल्टीमेटली ओ ए इज इनिशियल रे, ओ बी इज टर्मिनल रे. So this angle is called as straight angle because you can see that here both the rays are in one straight line. तो इसीलिए इस एंगल को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल. इसका मेजरमेंट थीटा कितना आएगा? प्लस माइनस 180 डिग्री. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव 180, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव 180. तीसरा टाइप आपको ये तो पता ही है. अभी ये नॉन टाइप जो है मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा. थीटा इज 90 डिग्री राइट एंगल. सो अमाउंट ऑफ रोटेशन यहाँ पे आपको पता है, इट विल बी 90 डिग्री. ओके, से एंगल ए ओ बी, AOB. Next, you all know acute angles. अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 से बड़ा और 90 से स्मॉलर है, then such angles are called as acute angles. Say this amount of rotation is 35 degree. Angle AOB. ओके, 0 to 90 के बीच में मेजरमेंट आता है तो आपको पता ही है. नेक्स्ट इज ऑब्टूस एंगल. ऑब्टूस एंगल में अमाउंट ऑफ मेजरमेंट आपको पता है, इट इज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री. 90 और 180 के बीच में अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन है तो उसको बोलते हैं हम ऑब्टूस एंगल. से दिस एंगल इज रोटेशन इज टोटल 120 डिग्री 90 टू 180 के बीच में. ओ ए इज इनिशियल रे, ओ बी इज अगेन टर्मिनल रे. सो ऑब्टूस एंगल. 6, reflex angle. Reflex angle is angle whose amount of rotation is greater than 180 and less than 360. उसको हम बोलते हैं reflex angle. So say OA is initial ray और इसको हम ऐसा रोटेट कर रहे हैं 180 से ज़्यादा, समझो ये 200 डिग्री है, और 360 से कम, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. 7, कंप्लीट एंगल. इट इज वेरी वेरी सिंपल. समझो रे ओ ए है, इसको हम रोटेट करते करते फिर से वहीं पे पहुंच गए, पूरा एक फुल रोटेशन हो गया, और टर्मिनल रे ओ बी भी यहाँ पे है. सो देन दिस विल बी थीटा इक्वल टू 360 डिग्री एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल. ठीक है, इतने टाइप सबको समझ में आ गए? Yes, sir. Take the screenshot, later you can write down. Sir. जीरो एंगल हो गया, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्टूस, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल. तो ये सारे जो पहले 7 टाइप्स हमने देखे, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रोटेशन ओनली. एक्चुअली ये साथ के साथ भी अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर कुछ भी नहीं है तो वो जीरो एंगल. अमाउंट ऑफ रोटेशन 180 है तो उसको बोला स्ट्रेट एंगल. अमाउंट ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है. ऑफ कोर्स जब आप 90 डिग्री लेते हो तो इसको भी आप नेगेटिव ले सकते हैं, मतलब खाली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो वो -90 डिग्री आएगा. ठीक है.
ऑल राइट, सो नेक्स्ट हो गया, स्क्रीनशॉट लिया। Yes, sir. नेक्स्ट टाइप नंबर 8, देखो ये हमारे बुक में भी वर्कशीट में भी दिए हुए, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद ये बाकी का पार्ट दिया हुआ है। मैं इसके अलावा और थोड़े एक्स्ट्रा टाइप्स भी बता रहा हूँ जो वर्कशीट में नहीं है। इसके बाद अगला टाइप है को टर्मिनल एंगल्स। तो ऑफ कोर्स को टर्मिनल एंगल्स मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे एंगल्स रहेंगे। दे आर कॉल्ड एज को टर्मिनल एंगल्स। So this is from A11 standard textbook. I want to cover all types of angles right now itself, this year only. Co-terminal angles are उसके दो टाइप के डेफिनेशन बोल सकते हैं हम, एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकली वो दिखने में कैसा रहता है, को टर्मिनल एंगल्स है, हाँ मतलब दो या दो से ज्यादा एंगल कब को टर्मिनल रहेंगे। तो को मीन्स सेम एंड टर्मिनल मीन्स एंड, स्टार्ट और एंड एट द सेम। सो अभी देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ये OA जो है हम इसको इनिशियल रे ले रहे, दिस इज इनिशियल रे और इनिशियल आर्म, एंड OB को हम ले रहे टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म। अभी अमाउंट ऑफ रोटेशन समझो ये है 30 डिग्री। ओके, यही पे मैं दूसरा एंगल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, यू कैन सी सेम अगेन इनिशियल रे इज दिस ओनली but the and terminal ray is the same, only thing is amount of rotation will be different। अभी ये clockwise rotation है, पूरा वन complete rotation 360 आता है, उसमें से थोड़ा 30 कम आएगा, so it will be 330 degree and minus sign will be there क्योंकि clockwise है, clockwise एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। ये है हमारा सेकंड एंगल। थर्ड एंगल यहाँ पे ले रहा हूं मैं, ये रोटेट करके फिर से यहाँ पे एंड हो रहा है, स्टार्ट OA पे ही हुआ इनिशियल रे और टर्मिनेट OB पे ही हुआ। इस एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन आएगा, ये पूरा वन कंप्लीट रोटेशन यहाँ तक 360 आएगा और 360 प्लस ये 30 तो वो 390 डिग्री आएगा। सो को टर्मिनल एंगल्स का ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऐसा है कि ऑल दोज एंगल्स whose initial ray and terminal ray is same but their amount of rotation is different। अमाउंट ऑफ रोटेशन जो पहला एंगल था उसको हम θ1 बोलेंगे, इट वाज 30 डिग्री। सेकंड एंगल θ2 माइनस 330 डिग्री, θ3 390 डिग्री। ओके, इन तीनों के तीनों एंगल्स जो है उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को मीन्स सेम, टर्मिनल मतलब एंड हो रहे, सेम ही इनिशियल रे है उनका और सेम टर्मिनल रे है। So angles whose initial and terminal ray are same but their amount of rotation is different are called as co-terminal angles. This is the definition of co-terminal angles. Mathematically हम ऐसा बोल सकते हैं कि co-terminal angles का जो difference है, the difference of co-terminal angles is always integer multiple of 360। 360 का इंटीजर मल्टीपल, मतलब अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं θ2 माइनस θ1 अगर लिया तो माइनस 330 माइनस 30 इट विल बी माइनस 360। उसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू 360, -1 इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360, मतलब ये दोनों एंगल जो है को टर्मिनल है। दूसरा डिफरेंस हम समझो मैंने ऐसे लिया θ2 माइनस θ3 माइनस 330 माइनस 390 तो आ जाएगा -720, उसको आप लिख सकते हैं -2 इंटू 360, फिर से ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 ही है। ये डिफरेंस चाहे तो आप उल्टा भी ले सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। θ3 माइनस θ2 तो 390 माइनस ऑफ -330 तो
तो यहाँ पे ये आ जाएगा पॉजिटिव 720 विच इज 2 इंटू 360। अल्टीमेटली कंसेप्ट तो वही है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ को टर्मिनल एंगल इज उन दोनों का डिफरेंस हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 रहता है। तो इंटीजर वो -2 इंटू 360 हो या +2 इंटू 360 हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360। ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट टाइप 8 को टर्मिनल एंगल्स। Angles whose initial and terminal ray are same but their amount of rotation is different and their difference is always integer multiple of 360. Take the screenshot. मैं ये 11th का PDF भी आपको भेज दूंगा, तो उसमें भी और डिटेल में पढ़ा है। आपको उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपने क्लास अच्छे से अटेंड किया तो। नेक्स्ट, इज इट क्लियर? को टर्मिनल एंगल समझ में आया क्या? यस सर। प्राची, बोलो बोलो बोलो। सही? यस सर। हाँ, बीच बीच में बोला करो तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटेड। शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट, अगला। नहीं, आज का पार्ट एग्जाम में नहीं डालूंगा मैं, वो सैटरडे तक जितना पढ़ाया उतना ही। वैसे भी फैक्टराइजेशन चैप्टर भी है और बहुत कम स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं आज का लेक्चर। कम नहीं है, ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स है ना, टोटल 8 या 9 है ना रे। 8वीं में कितने हैं टोटल? ओके, नेक्स्ट, टाइप नंबर 9। इसीलिए कि स्टूडेंट्स अटेंड। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टाइप: स्टैंडर्ड एंगल्स, क्वाड्रेंट एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल का मीनिंग क्या है? देखो, समझो मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन इज O, पॉजिटिव x एक्सिस ए आएगा जहां पे हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, वहां पे OA हमने इनिशियल रे लिया। सो स्टैंडर्ड एंगल का प्रॉपर्टी है कि उसका जो इनिशियल रे रहता है, जैसे यहाँ पे OA है, इट इज ऑलवेज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि स्टैंडर्ड एंगल का इनिशियल रे हमेशा अलोंग पॉजिटिव एक्सिस रहता है। ऑन बोल सकते हैं या फिर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस रहता है। ठीक है। एंड टर्मिनल रे हमारा जो जनरली OB लेते हैं हम, टर्मिनल रे, इट कुड बी अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, और it could be inside any quadrant, कौन से भी क्वाड्रेंट में रह सकता है। जैसे OA इनिशियल रे है, मैं रोटेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे लिया, समझो पहला एंगल है OAB1, बाद में यहाँ पे दूसरा रोटेशन लेते हुए ऐसे गया, ये दूसरा एंगल लिया OAB2, तीसरा एंगल समझो टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में है, से OAB3। वैसे ही क्वाड्रेंट में आप जा सकते हैं। ऐसे इन सारे एंगल्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल का टर्मिनल रे अलोंग द एक्सिस रह सकता है, x एक्सिस, y एक्सिस, और इनसाइड एनी क्वाड्रेंट रह सकता है। चारों में से कोई भी 4 क्वाड्रेंट में वो रहेगा।
क्वाड्रेंट एंगल का स्पेशलिटी ऐसा है कि ये भी स्टैंडर्ड एंगल ही है, मतलब उसका इनिशियल रे जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, लेकिन उसका टर्मिनल रे जो है वो इनसाइड क्वाड्रेंट रहेगा। ओके, तो समझो ये पहला एंगल है AOP, AOQ, तीसरा एंगल से एंगल AOR, चौथा एंगल से एंगल AOS। ये जो सारे एंगल्स है इनका टर्मिनल रे, हाँ एंगल कौन कौन से बोले मैंने, एंगल AOP डायरेक्टेड एंगल है, एंगल AOQ, एंगल AOR, एंगल AOS, these are all called as quadrant angles। इसका दूसरा नाम है एंगल्स इन क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट ऐसे भी हम बोल सकते हैं उसको। इनका टर्मिनल रे का पोजीशन क्वाड्रेंट के अंदर है, और क्वाड्रेंटल एंगल मतलब ये भी स्टैंडर्ड एंगल्स ही रहेंगे। इनका इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, लेकिन इनका टर्मिनल रे अलोंग एक्सिस ही रहेगा। तो ये है पहला जो कि 90 डिग्री आता है, दूसरा ये रहेगा 180 डिग्री, तीसरा ये रहेगा 270 डिग्री, चौथा ये पूरा फुल रोटेशन करके आया ये 360 डिग्री। तो इसमें हम नोट करके ऐसा लिख सकते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, 90, 180, 270, 360, -90 भी ले सकते हैं, ये ऐसा -180, -270, -360। इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए, टर्मिनल रे एक्सिस पे रहना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो इसका स्पेशल प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि इसका टर्मिनल रे जो है वो हमेशा अलोंग एक्सिस रहता है, अलोंग एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या बोला कि इसका टर्मिनल रे जो है वो रहता है इनसाइड एनी क्वाड्रेंट। तो ये तीन टाइप थे, बहुत ही आसान है समझने के लिए। स्टैंडर्ड एंगल whose initial ray is along positive x axis and terminal ray could be inside any quadrant or along any axis। और एंगल इन क्वाड्रेंट जब बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल, तो फिर वहां पे टर्मिनल रे हमेशा किसी क्वाड्रेंट में रहेगा। आपको पता है कि टोटल ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कारण, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और स्पेशली यहाँ पे अलोंग एक्सिस है टर्मिनल रे, तो इसके कारण वो सारे इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90 आते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, this can be negative also ना? यस यस यस, निगेटिव भी है, हो सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल आप ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोला, इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टर्मिनल रे कुड बी एनीवेयर। बस इनिशियल रे आप रोटेशन आप क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स मैंने दिखाते वक्त सारे पॉजिटिव दिखाए, यहाँ पे निगेटिव दिखाया इस फिगर में, निगेटिव भी रह सकते हैं। Yes, sir. सो ये अभी हो गए हमारे ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स, 11th के बुक में से पढ़ा दिया, ठीक है, सारे टाइप हो गए। अभी अगला पॉइंट है मेजर्स ऑफ एंगल्स। टाइम खत्म हो गया क्या? ठीक है, अगला टाइटल आप डाल के रखो मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल मेजरमेंट करने के टोटल 3 यूनिट्स है, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियन। ये तीनों मेजर्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Okay, so today we have discussed only the definition of angle and the types of angles. Totally 11 types देखे। one quick recap। तो सबसे पहले हमने देखा कि एंगल
is ending at one common point, two rays ending at one common point is an angle. उसके 5 पार्ट रहते हैं, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, वर्टेक्स, अमाउंट ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव. उसके हमने 11 टाइप देखे. पहला 0 एंगल 0 डिग्री रहता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90, एक्यूट 0 to 90, ऑब्चूस 90 to 180, रिफ्लेक्स 180 to 360 और 360 है तो कंप्लीट एंगल. बाद में को टर्मिनल एंगल्स देखे, उनका इनिशियल टर्मिनल रे सेम रहता है और